इंसर्ट टैब जो है आप लोगों का, इसमें पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, ठीक है, इन ग्रुप को पढ़ना है। अब इन ग्रुप में, अब जैसे देखो पेज है, इसके इस ग्रुप में 3 कमांड है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। तो कवर पेज क्या होता है, जैसे आप लोग कोई भी नोटबुक या बुक लेते हो आप लोग, तो उसका पहला पेज कवर पेज होता है, ठीक है ना। सेम वैसे ही अगर आप कोई जो भी डॉक्यूमेंट आप MS वर्ड में लिए हैं, उस पर आप क्या बना रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसका कवर पेज लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कवर पेज बहुत सारा बना बनाया कवर पेज है, टेम्पलेट एक टाइप का, वो मुझे दे दिया। ज़रूरत के हिसाब से जो मुझे ज़रूरत लगे उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इस पर शो कर देगा वो, देख रहे हो ना। अब दे रहा है यहाँ पे टाइटल। अब इस डॉक्यूमेंट में आप क्या बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लेटर बनाना चाहते हो कि कोई बुक लिखना चाहते हो कि कोई फिल्म का डायलॉग है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो सपोज मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, ठीक, तो बुक क्या है, मैं मान लिया कि CCC की बुक है, तो इसका टाइटल क्या हो गया, CCC। उसके बाद यहाँ पे ईयर, तो कब लिखी जा रही है, तो 17 तारीख से स्टार्ट किया गया लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे जो मैंने CCC की बुक लिख रहा हूँ उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में देना, तो मान लो कि यही चीज़ है, जो लिखा हुआ है यही चीज़ है, इसका संक्षिप्त में देना है। दूसरा, टाइप द डॉक्यूमेंट का सब टाइटल। अब इसमें क्या CCC में क्या पढ़ रहे हैं, तो CCC में पढ़ रहा हूँ MS वर्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एक कवर पेज हो गया, ठीक है ना, ये हमारा कवर पेज हो गया। अब उसके नीचे हमारा ये पेज है, ठीक है। अब आते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, सपोज ये एक पेज है, इस पे मैंने कुछ लिख लिया, ठीक है। अब इस पेज पे मुझे कुछ नहीं लिखना है, मुझे अब दूसरा पेज चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे नया पेज चाहिए, तो यहाँ पे उस नया पेज लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ये देखो ब्लैंक पेज, जैसे ब्लैंक पेज पे मैंने क्लिक किया, ये देखो इसके नीचे एक नया पेज आ गया ना, ठीक है। तो इस पर भी कुछ हम लिख सकते हैं कि आप कुछ ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ बनाना है बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं पेज ब्रेक। नाम से ही पता चल रहा है, पेज ब्रेक मतलब पेज को तोड़ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये 3 पैराग्राफ है इस पेज में, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये अलग पेज पे हो जाए और ये दोनों पैराग्राफ है ये अलग पेज पे हो जाए। तो जहाँ से ब्रेक करना होता है वहाँ पे हमारा कर्सर होना चाहिए। तो मैं पैराग्राफ 1 से ब्रेक करना चाहता हूँ, इसलिए पैराग्राफ 1 के नीचे मेरा कर्सर है ना। अब देखो यहाँ पे होने के बाद मैं क्या करूँ, पेज ब्रेक पे जाके क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप ध्यान दो, ये देखो ये 2 पेजों में बट गया। एक पेज पे पैराग्राफ 1 है, दूसरे पेज पे बस 2 ही पैराग्राफ है। ये हमारा पेज ब्रेक है, जहाँ से आपको ज़रूरत है वहाँ पे हमारा कर्सर होना चाहिए, ठीक है। तो पेज ब्रेक हो गया। अब देखो, अब आते हैं दूसरा, टेबल्स। हम इस पेज में टेबल भी बना सकते हैं, जैसे एक्सेल में बना बनाया टेबल होता है, वैसे ही यहाँ पे हम टेबल बना सकते हैं। रो और कॉलम में टेबल बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं। देखो जो तीर का निशान है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले दे रहा है ये, जैसे जैसे आपका माउस का पॉइंटर इस पर घुमाएंगे, जो जो सेलेक्ट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक उतना यहाँ पे बनता जाएगा। ये देखो मैंने ये कॉलम लिया और 4 रो ले रहा हूँ, देख रहे हो ना, और यहीं पे छोड़ दिया। ये देखो 1 2 3, ये क्या है हमारा कॉलम, और 1 2 3 4 ये रो है, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2
3, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये क्या हमारा रो है, ठीक है। रो और कॉलम में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसमें, इंसर्ट टेबल। तो मैं चाहता हूं कि इसी के नीचे देखो, अगर इसके और भी बढ़ाना चाहते हो, इस टेबल में नीचे और भी रो को बढ़ाना चाहते हो, तो कीबोर्ड से टैब बटन दबाओगे, देखो बढ़ रहा है ना। कीबोर्ड से क्या करोगे, टैब बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। क्लियर है। अब मुझे इसी टेबल में इंसर्ट टेबल है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कितने आपके कॉलम होना चाहिए। जो आप टेबल बनाना चाहते हैं, उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कॉलम कितने होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ 2। और नंबर ऑफ रो कितना हो चाहिए, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। इतने से ही ओके कर देता हूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 और 2 कॉलम है ना। ठीक है, और 5 रो है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका। अब और भी इसमें तरीके हैं। अब यहाँ पे आओ तो फिर इधर ड्रॉ टेबल, ठीक है। जैसे हम लोग स्केल और पेंसिल से किसी वाइट पेज पे जो क्या कहते हैं रो कॉलम में नहीं होता है, तो उस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे मैंने वो लिया ड्रॉ टेबल, ये पेंसिल का वो बन गया, पॉइंटर पेंसिल का रूप ले लिया। अब यहाँ पे पेंसिल की तरह हम यहाँ पे खींच लेंगे, ये देखो। और जितना बड़ा जितना छोटा हमें इसके कॉलम को बनाना है बना सकते हैं। जितने रो खींचने हैं उतने रो मैं ले सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं इसको डिलीट कर दिया, फिर आगे बढ़ता हूँ इसी में। उसके बाद है ये देखो, एक्सेल स्प्रेडशीट। इसको जैसे ओपन करूँगा, एक्सेल का पूरा मुझे फॉर्मेट दे देगा। एक्सेल में जैसे काम करते हैं वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे दे देगा। तो इस पर मैं क्लिक किया, अब देखो एक्सेल का आ गया पूरा इन्वायरमेंट। अब मतलब यहाँ पे एक्सेल की तरह काम करते। देखो मैं एक्सेल का फार्मूला एक लगा रहा हूँ, ये देखो एक्सेल का फार्मूला पूरा, जितने फार्मूले हैं एक्सेल के सारे काम करेंगे यहाँ पे। जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे ना तो सारे फार्मूले पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा ये फार्मूले कैसे लगेंगे, कैसे काम कर रहे हैं। इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक ये हो गया। उसके बाद ये देखो क्विक टेबल मतलब यहाँ पे कुछ टेबल्स के टेम्पलेट दे रखे हैं, ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे आइटम की लिस्ट बनानी है और उसकी क्वांटिटी में बनानी है तो इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आइटम दे रहा है, नीडेड दे रहा है, ठीक है। नीडेड की जगह पर मैं इसको बिठा करके क्वांटिटी कर सकता हूँ, QTY क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बुक नहीं, यहाँ पे एप्पल ले रहा हूँ, ठीक है। कितने क्वांटिटी में यहाँ पर लिख सकते हो, 10 20 जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे हम मिटा करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेबल हो गए, ठीक है ना। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। पहले पिक्चर हमने वर्ड पैड में पढ़ा था, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पढ़े थे।